तो देखते हैं नोट्स ऑन इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट इन द एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, द इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट इन द एसक्यूएल सर्वर इज यूज्ड टू इंसर्ट द डेटा फ्रॉम द वन टेबल इनटू अनदर एग्जिस्टिंग टेबल। दिस इज यूजफुल फॉर कॉपिंग द डेटा बिटवीन द टेबल, ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द डेटाबेस और मर्जिंग द डेटा फ्रॉम डिफरेंट टेबल। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे कि मेरे पास एक पहले से टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर में क्या है, डेटा एग्जिस्ट करता है। हम लोग क्या कर रहे थे, उस टेबल के अंदर में से कॉपी कर रहे थे और कॉपी करके क्या कर रहे हैं, न्यूली क्रिएटेड मतलब नया टेबल क्रिएट करके क्या कर रहे थे, उसके अंदर में डेटा को इंसर्ट कर रहे थे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये मेरे पास एग्जिस्टिंग टेबल है। ठीक है, मतलब पहले से टेबल मैंने क्रिएट करके रखा है। ठीक है, और हम क्या चाह रहे हैं कि दूसरा जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसका कॉपी मतलब उसका डेटा का बैकअप करके जो है ना, हमारा दूसरे टेबल में डेटा को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहा है ना कि इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट इन दिस इज टू इंसर्ट द डेटा फ्रॉम द वन टेबल इनटू एग्जिस्टिंग टेबल। मतलब क्या बोल रहा है ना कि आपके पास एग्जिस्टिंग टेबल है, मतलब टेबल पहले से ही है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि ये डेटा को इंसर्ट कर रहा है एग्जिस्टिंग टेबल से, किसमें, आपके पास जो टेबल पहले से दूसरा टेबल है उसमें डेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये यूजफुल होता है, दिस इज यूजफुल फॉर कॉपिंग डेटा बिटवीन द टेबल्स, ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द डेटाबेस। ठीक है, तो एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस के बीच में आपको डेटा को ट्रांसफर करना रहता है, दूसरा बैकअप लेना क्रिएट करना रहता है, तो ये यूजफुल होता है। ठीक है, दो टेबलों के बीच में जब आपको डेटा का इंटरचेंज करना रहता है तब ये, और या चाहे मर्ज करना रहता है, तो ये क्या होता है, हमारे पास काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे मान लीजिए कि ना किसी टेबल के ऊपर में हमको कुछ इंसर्शन, चाहे कुछ कॉलम इंक्रीज करना हो, चाहे कुछ इस टाइप से उस पर कुछ मॉडिफिकेशन करना हो। ठीक है, और वो लाइव सर्वर है, तो हम लोग क्या करते हैं ना उसका, कि उसका एक बैकअप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, बैकअप क्रिएट करके रख लेते हैं अपने पास में, ताकि मान लीजिए कि उस के ऊपर में कुछ मॉडिफिकेशन करने के दौरान कुछ मतलब ऐसा अल्टर्ड हो गया, चाहे ऐसा कुछ चेंजेस हो गया, चाहे डिलीट हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो उस केस में क्या करे रहेगा कि आपके पास जो बैकअप बना हुआ है ना, जो आप बैकअप बना के रखें वो आपका एक सेफ रहेगा, फिर से आप डेटा को रीस्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि आपके पास में सेलेक्ट स्टेटमेंट होता है ना, ये काफ़ी मददगार होता है। तो इस वाले में क्या कर रहे हैं ना, इसका सिंटेक्स देखिए क्या लिख रहे हैं, इंसर्ट इनटू टारगेट टेबल। टारगेट टेबल किसको बोल रहे हैं? ठीक है, जहां हमको डेटा को स्टोर करके रखना है। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करवा रहे हैं कॉलम वन कॉलम टू फ्रॉम द सोर्स टेबल। ठीक है, वेयर कर ठीक है, सोर्स टेबल किसको बोल रहे हैं, टारगेट टेबल किसको बोल रहे हैं? सोर्स टेबल जहां से हमको डेटा लेना है। ठीक है, और टारगेट टेबल में किसको बोल रहे हैं, जहां पे डेटा हमको इंसर्ट करना है। ठीक है, उसको टारगेट टेबल कहते हैं। और वेयर कंडीशन लगा के, मतलब जिस कंडीशन को हमको जैसा चाहिए उस कंडीशन लगाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सोर्स टेबल से हम लोग टारगेट टेबल में क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, टारगेट टेबल में वही बता रहा है ना, ये टारगेट टेबल क्या होता है, दिस इज द टेबल वेयर द डेटा इज इंसर्टेड। टारगेट टेबल को उसको बोल रहे हैं ना जहाँ पे हमको डेटा को इंसर्ट करवाना है, जहाँ पे डेटा को हम लोग को स्टोर करवा के हमको रखना है। ठीक है, सोर्स टेबल किसको बोल रहे हैं, द टेबल फ्रॉम विच द डेटा इज टू सेलेक्टेड, जहाँ से डेटा को हमको सेलेक्ट करके लाना है, वहाँ उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग सोर्स टेबल बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कॉलम मैपिंग। ठीक है, द कॉलम इन बोथ द टेबल शुड मैच इन द नंबर इन द डेटा टाइप। ठीक है, दो यू डोंट नीड टू इंसर्ट द डेटा इनटू ऑल द कॉलम ऑफ द टारगेट टेबल। ये क्या बोल रहा है ना कि आपका वहां से कॉपी सेलेक्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट करने के दौरान में क्या होना चाहिए ना, दोनों टेबलों के बीच में जो है कॉलम का क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, एंड डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए, आपको मैच होना चाहिए। वही बोल रहा है, कॉलम मैप ही बोल रहा है, मतलब कॉलम को मैप होना चाहिए। ठीक है, कॉलम मैप होने का मतलब डेटा टाइप सेम होना चाहिए, करने का मतलब कि एक में आप इंटीजर ले रहे हैं, इंट डेटा टाइप है, और दूसरे टेबल में उसी कॉलम का आप एन वैर कैर लेके जा रहे हैं ना, तो क्या करेगा ये, कॉलम मैपिंग नहीं होने के कारण डेटा इंसर्ट नहीं होने देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग एक ये करते हैं, यहाँ पे मेरे पास दो टेबल हैं। ठीक है,
ठीक है, न्यू ऑर्डर वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टारगेट टेबल बोल रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, ओल्ड ऑर्डर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोर्स टेबल बोल रहे हैं। मतलब जहाँ से हमको सोर्स टेबल बोल रहे हैं, जहाँ से डेटा हमको उठाना है, मतलब लेना है। और न्यू ऑर्डर्स में जहाँ हमको डेटा को इंसर्ट करना है, उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ओल्ड ऑर्डर से हमको न्यू ऑर्डर में कॉपी करके रखना है, डेट का बैकअप बना के रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इंसर्ट इनटू, ठीक है, न्यू ऑर्डर मतलब जिस टेबल में हमको इंसर्ट करवाना है। ठीक है, और आपको क्या क्या इंसर्ट करवाना है। ठीक है, न्यू ऑर्डर टेबल जो बन रहा है आपके पास, एग्जिस्टिंग टेबल है, उसमें कौन कौन सा आपको कॉलम का डेटा इंसर्ट करवाना है, उसका नाम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो ओल्डर ऑर्डर है, मतलब जो एग्जिस्टिंग टेबल है, ठीक है, उसमें से भी हम लोग बिल्कुल ये जो है ना, ऊपर में जो न्यू ऑर्डर वाले में जो हम लोग यहाँ पे जो कॉलम सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, सेम कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, किससे, ओल्डर टेबल से। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि डेट जिसका ग्रेटर देन हो, उसका सारा कॉपी करके हमारे पास न्यू ऑर्डर वाले में क्या करना है, इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मतलब हम लोग अपना प्रैक्टिकल के करते हैं इसका। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग, ठीक है, हम लोग को पहले एक टेबल देखना पड़ेगा। अच्छा, टेबल है हम लोग के पास, अभी बैकअप क्रिएट किए हैं ना, दोनों तो सेम नाम का टेबल है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए, टेबल पे गए। टेबल पे जाने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग देखिए, बैकअप वन, बैकअप एम्प्लॉय वन, और ये दोनों क्या था, मेरे पास टेबल पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक टेबल का डेटा उठाकर दूसरे टेबल में क्या कर देंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो, उसका बैकअप क्रिएट करवा लेंगे। ठीक है, ठीक है, बैकअप माई एम्प्लॉयज़। ठीक है, माई एम्प्लॉयज़, और यहाँ से, ठीक है, क्या है, बैकअप माई एम्प्लॉय नाम है ना इसका, होम डीबी के अंदर में ये सही तो है, फिर एक्यूरेट है, बी एस सी के, यू पी, एम वाई, ई एम पी, एल ओ वाई डबल ई एस, ये एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में बैकअप माई एम्प्लॉयज़ का, जो हम लोग बैकअप लिए थे। ठीक है, और एक होगा मेरा यहाँ से माई एम्प्लॉयज़ के नाम से होगा ना, माई एम्प्लॉयज़ के नाम से मेरे पास टेबल है, जिसका हम लोग बैकअप क्रिएट किए थे। ठीक है, ये देखिए, है ना, इसके अंदर में क्या है, 11 डेटा है। और ये हमारे पास इसके अंदर में भी क्या है, 11 डेटा है। अब हम क्या चाह रहे हैं ना, कि पहला वाला टेबल जो है, माई एम्प्लॉय का ये हमारा पास जो टेबल है, इसका क्या है ना, इसका बैकअप बनाते हैं। ठीक है, मतलब इसका डेटा जो है ना, हम लोग बैकअप माई एम्प्लॉयज़ के अंदर में क्या करके आते हैं, लेकर आते हैं। ठीक है, मतलब मेरे पास जो ये टेबल है, ये टेबल में मेरे पास टोटल कितना डेटा दिखा रहा है, 11 डेटा दिख रहा है ना। और इस टेबल में मेरे पास कितना है, इसमें भी 11 डेटा है। तो ये सारा, ये जितने भी जो डेटा हमारे पास में इस टेबल के अंदर में है ना, माई एम्प्लॉय का, ये सारा का सारा क्या करेगा, ये उठाकर हमारे पास इसके टेबल के अंदर, मतलब इस टेबल के अंदर में इंसर्ट कर देगा। मतलब 11 तो पहले से एग्जिस्ट करना ही है, और 11 क्या करेगा, और भी इसके अंदर में लाके ये आपका बैकअप क्रिएट कर देगा, पहले वाले टेबल से उठा के। तो उसके लिए क्या करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू, किसमें इंसर्ट करवाएंगे हम लोग, बैकअप वाले में ना। बैकअप माई एम्प्लॉयज़ के अंदर में क्या करेंगे, बैकअप लेंगे सारा को लेकर। ठीक है, ये बैकअप ले लिए, इसके अंदर में कौन कौन सा हमारे पास ये है,
कॉलम का नेम है वो कॉलम को यहाँ डिफाइन करेंगे, imp अंडरस्कोर id, ठीक है, imp अंडरस्कोर id। दूसरा क्या है, imp नेम है मेरे पास में, ठीक है, imp imp नेम हो गया। उसके बाद क्या है, जेंडर है, जेंडर है। जेंडर के बाद फिर क्या है, डेजिग्नेशन है। उसके बाद डेजिग्नेशन है। डेजिग्नेशन के बाद फिर क्या है, डेजिग्नेशन के बाद हमारे पास में सिटी है, सिटी है। उसके बाद लास्ट में क्या है, सैलरी है, ठीक है, ये सैलरी है। ये क्या कर रहे हैं ना, बैकअप माई एम्प्लॉयज़ के अंदर में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, हम लोग डेटा को इंसर्ट करवा रहे हैं। कौन कौन सा डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद क्या है, जेंडर है और डेजिग्नेशन है, सिटी है और सैलरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं, ठीक है। और ये सारा चीज़ जो है, ये सारा कॉलम जो है हमारे पास जो है, सेम कॉलम जो है क्या करेंगे, यहाँ पे भी डिफाइन करेंगे सेलेक्ट करवाने के लिए, ठीक है। सेलेक्ट करवाने के लिए डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब कहाँ से करना है, तो माई एम्प्लॉयज़ नाम का जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है टेबल से, उससे करेंगे, ठीक है। और कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने लिखने में, क्या बोल रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। अच्छा नूरेन, आप लोगों को समझने में दिक्कत क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या कर रहे हैं ना, इंसर्ट करवा रहे हैं इस एम्प्लॉय में, बैकअप माई एम्प्लॉयज में, क्यों, तो इसके अंदर में क्या क्या हम लोग ले रहे हैं, इसके अंदर में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, डिग्नेशन और सिटी, सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। कहाँ से ले रहे हैं, तो हमको ये माई एम्प्लॉय पहले से जो मेरा टेबल है, ठीक है, उसमें से सारा वैल्यू को सेलेक्ट करवा के इसके अंदर में क्या करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, जहाँ इंसर्ट करवा रहे हैं उसके अंदर में जो कॉलम जो है, वो सेम कॉलम जो है ना, आपका जहाँ से सेलेक्ट करवा रहे हैं दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। दे कॉलम भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको आके हम लोग इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिखा रहा है, 11 रो हैज़ अफेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि मेरे बैकअप माई एम्प्लॉयज़ के अंदर में क्या है, 11 रोज इंसर्टेड हो चुका है। और ये देखिए, है ना, पहले कहाँ तक था मेरे पास में, ये 11 तक था ना, 11 था। 11 के बाद फिर क्या हुआ है, 11 रो क्या हुआ है, फिर से आपके पास में डेटा के रूप में इंसर्ट हुआ है ना। ये यहाँ से लेकर फिर 11 डेटा डेटा क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से क्या हुआ है, री इंसर्ट हुआ है, 11 के बाद 11 और इंसर्ट हुआ है। तो ये क्या हुआ कि मेरे पास माई एम्प्लॉयज टेबल का जो पहले से डेटा जो था उसका बैकअप क्रिएट करके लेकर आया, और क्या किया, बैकअप माई एम्प्लॉयज के अंदर में सेम डेटा को क्या किया, फिर से री इंसर्ट करके उसका बैकअप क्रिएट कर दिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं ना, अ, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर में डेटा मूविंग और कॉपिंग द डेटा फ्रॉम द वन टेबल और डेटाबेस और अनदर। इसमें क्या कर सकते हैं ना, यूज केस में क्या होता है, जैसे अभी हम क्या किए, एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा इंसर्ट किए हैं ना, ठीक है। वैसे ही एक टेबल से तो दूसरे टेबल में डेटा को कॉपी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ क्या है ना, डेटाबेस मतलब भी चेंज करके हम लोग बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम जिस डेटाबेस में हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, मेरा एम्प्लॉय मतलब मेरा करेंट डेटाबेस में अगर टेबल एग्जिस्ट कर रहा है पहले से, उस टेबल का हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, उसका बैकअप क्रिएट कर लेना चाह रहे हैं किसी दूसरे डेटाबेस में, ठीक है। तो भी ये क्या क्या करता है, ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, ये डेटा कंसोलिडेशन का भी काम करता है। क्या बोल रहा है, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम द डिफरेंट टेबल इनटू अ सिंगल टेबल, ठीक है।
बहुत सारे डिफरेंट टेबल का डेटा को क्या करता है, एक सिंगल टेबल में भी लाके रखने का काम करता है। ठीक है। इस उसके बाद क्या है कि हम लोग कंडीशन लगा के क्या कर सकते हैं, ये कंडीशन लगा के कुछ पार्टिकुलर डेटा है ना, पार्टिकुलर रो को अगर हम चाह रहे हैं ना कि उसका बैकअप क्रिएट करें, तो ये हम वो भी कर सकते हैं। वो पार्टिकुलर रो को सेलेक्ट कैसे करते हैं, वेयर क्लॉज लगा के हम लोग उसका यूज करके पार्टिकुलर रोज को सेलेक्ट करके हम लोग डेटा को फिर से उसका बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा नोट जो है ना, अभी जैसा हम लोग एग्जांपल में अभी देखे हैं ना, अभी हम लोग जो करके देखे हैं भाई, बिल्कुल वही सब है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। हाँ, इसमें सिर्फ वही चीज़ है ना, कि वो आपका इसके लिए अगर बहुत बड़ा डेटा सेट होता है ना आपके पास में, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसका आपका क्या करना रहता है, डेटा बैकअप करवाना रहता है, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन को लेकर थोड़ा सा परफेक्ट परफेक्ट इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। बाकी रिसोर्स को उतना यूटिलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है। इफ द टारगेट टेबल हैज अ कांस्टेंट फॉरेन की हो, यूनिक की हो, तो इंश्योर दैट द इंसर्टेड डाटा सेटिस्फाई दोज कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब, आप उस टेबल में से लेकर बैकअप लेना चाह रहे हैं ना जहाँ से फॉरेन की और यूनिक की पहले से मौजूद है, तो क्या करना होगा, तो इंसर्ट तुमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये कांस्टेंट जो है ना हमारे पास भी मौजूद है। ठीक है। नीचे क्या किए हैं ना, आपको लोग को मतलब खुद से प्रैक्टिस करने के लिए ना टेबल क्रिएट कर दिए हैं, डेटा इंसर्ट करवा दिए हैं। ठीक है। जो अभी हम लोग करके देखे हैं, अभी तो टेबल क्रिएट नहीं किया था, मेरे पास पहले से टेबल क्रिएट किया हुआ था। तो ये जो जितना भी जो नीचे जो हम दिए हैं ना, आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। ठीक है। ये जो है ना स्टेप बाय स्टेप बताए हुए हैं। पहले टेबल क्रिएट करना है, क्रिएट द टेबल। उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद इंसर्ट डेटा इनटू कस्टमर आर्चिव्स में क्या करना है, डेटा को इंसर्ट करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, इंसर्ट डेटा फ्रॉम कंज्यूमर आर्चिव टू कस्टमर करेंट। ठीक है। उसके लिए क्वेरी लिखा हुआ है। ठीक है। वेरीफाई द डेटा। तो ये आपके प्रैक्टिस करने के लिए अब अभी आप लोग को दिए हुए हैं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर टाइम मिलता है तो। ठीक है। ऐसे तो हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं कैसे इंसर्ट होता है। ठीक है।